क्या हुआ? नाज़रीन, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों की जानिब से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि उनको दोबारा बुलाया जाए। बात वहीं से शुरू हो गई कि जहां हम मिले। अब किसको क्या खबर किस गुलशन में कितने ही फूल खिले। वाह। इधर शाहनूर एक एरिया स्कीम मोड़ के पास, वहाँ पे एक गली है बहुत फेमस, बट पटिया वाली गली। आप वहाँ पे जाके किसी को भी पूछ ले कि वो बीबी इतने कितने रहंदी जेदे एक दिन च 3 पुत मरे। मेरा 3 साल का बच्चा, विवर्स 3 साल का बच्चा, जिसके अंदर से 70 साल के बाबे की आवाज आ रही है। जाओ जाओ। बैठ जाओ पानी पियो। इजी, लंबे सांस लो। इजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों की जानिब से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि उनको दोबारा बुलाया जाए। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो पहले पॉडकास्ट में आई और कुछ ऐसी बातें अपने बारे में उन्होंने की जो उनसे पहले किसी पॉडकास्ट में नहीं पूछी गई, और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। और कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं। 2 तरह की चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव, पाई जाती हैं। आज आप लोगों की कहने पे हम लोगों ने तुलसी भट्ट साहिबा को आज दोबारा इनवाइट किया है एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। शुक्रिया बुलाने के लिए। बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम खुद कमेंट्स पढ़े लोगों के और बस अच्छा लगा। कुछ लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की, और जो अच्छा बोले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए अच्छा करे। और ये दुनिया है ना, मिक्सअप सिस्टम है, अच्छा बुरा सब चलता है फिर ऐसे ही। तो कहने वाले तो पता नहीं किस किस को बुरा कह देते हैं, और जो बुरा भला बोलते हैं अल्लाह उनको भी हिदायत अता करे। ऐसे फारूकी साहब, बात ये है, मुझे नहीं पता आपका टॉपिक क्या है, लेकिन बात वहीं से शुरू हो गई जहां हम मिले। बात वहीं से शुरू हो गई कि जहां हम मिले। अब किसको क्या खबर किस गुलशन में कितने ही फूल खिले। तो 12 साल से मैंने हर काम को तौबा कर ली। 12 साल। अब पंजाबी दी कहावत है व्यूअर्स, आखे कुआरापन दे विच ना जिंदगी बसर हो जाती है, लेकिन जेनू ब्याह दी लत लग जाए ना, लज्जत लग जाए, ओदा मुश्किल हो जाता वक्त गुजारना। तो ये दुनिया की सबसे घटिया तरीन लज्जत है, जिस लज्जत को मैंने खैराबाद की है। 12 साल हो गए। 12 साल तो 12 साल बाद तो रूढ़ी दी भी सुनी गई। तो मैं 24 घंटे विर्द करती हूँ, वज़ाइफ करती हूँ, अल्लाह तौबा करती हूँ, और दुनियादारी से मैंने टोटली कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। लोगों को, बच्चों को नज़र आती हूँ तो ये मीडिया पे नज़र आती हूँ, अदरवाइज मैं किसी को नज़र नहीं आती आम रूटीन। ठीक है। तो अगर आपका महबूब आपको 30 दिन कसरत से याद करता है, आपका नाम लेता 24 घंटे एक टांग पे खड़े होके, आपको तरस आ जाएगा ना, एक इंसान को तरस आ जाएगा। तो जब आप उस मालिक के हजूर झुकेंगे तौबा करके कि या बारी ताला मैनू माफ कर दे मौला, मैं गुमराह हो गया सी, मैं गलत रास्ते ते चला गया सी, मैनू बख्श दे मौला। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मौला की जात पाक भी आपको गले से लगा। बेशक। किसी के पास क्या सबूत है कि मैंने तौबा तैब करके फकीरी गले में जब से डाली तो तब से मेरी ये जिंदा मखलूक से कम और मरी मखलूक के साथ ज्यादा दोस्ती हो गई? है आपके पास सबूत? मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड चैलेंज करती हूँ। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है। आप
किसी बच्चे को किसी बच्ची को बुलाए जिसमें ये चीजों की हाजिरी होती हो, अच्छा या आपके मुझे कहीं भी ले जाओ, ओके चलो अभी के अभी ऑन द रिकॉर्ड कैमरे उठाओ, चलो मेरे साथ, जहाँ दिल आपका दिल चलता मुझे ले चलो। अच्छा, आप उन चीजों को महसूस करने पा रही हैं? मैं बात करूंगी उनसे, अच्छा, मैं आपके सामने उनसे बात करूंगी, उनके मसाइल पूछूंगी, ठीक है, उनका मुतालबा पूछूंगी, रहने का, रुकने का, जाने का। अच्छा तुलसी, हम उस जानिब आएंगे, पहले हमने क्योंकि आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया और आपका बोलने का अंदाज़ बड़ा इम्प्रेसिव है। तुलसी, पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत के हवाले से बहुत लोगों ने, एक तो यकीन माने, मुझे पर्सनली मैसेज किए कि तुलसी कैसी हैं, ऑपरेट था आपका, और हमारे लास्ट पॉडकास्ट में आपने दुआओं की दरख्वास्त की थी, सब ने यकीनन की। तबीयत कैसी है? ऑपरेट हुआ, नहीं हो सका? नहीं हो सका। नहीं हुआ। मैं बहुत वो उस दिन यहाँ से लास्ट टाइम व्यूअर्स मैं यहाँ से गई हूँ, फारूकी साहब की तरफ से घर जाके मैंने अपना बैग तैयार किया, अपने अहले मोहल्ला को मिली, सबको दुआएं दी, प्यार लिया कि मैं शाम को जो है मेरा ऑपरेट हो जाएगा जी। वो कोई है अल्लाह का बंदा, कोई बंदी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे उम्मीद लगाई हुई थी कि आप हॉस्पिटल जाओ तो आपको पैसे दे देंगे। अच्छा। तो एंड टाइम के टाइम उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, नंबर ऑफ कर दिया उन्होंने, तो वो जो आस उम्मीद थी वो टूट गई। तो मैं ये कहती हूँ भाई, आप लोग किसी को नहीं दे सकते ना, तो उसे उम्मीद भी ना लगाएं। उम्मीद बुरी लगती है थे थोड़े पे। मैं पर्सनली आप लोगों को कहूँगा कि तुलसी भट्ट का जो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट 50,000 रुपया फारूकी साहब, तुसी अमीर लोग को दिल करे ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोबाइल हों, एक 50,000 नहीं मेरे को जुड़िया कि मैं दे के तेरे नहीं, इंशाल्लाह आपका ये रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल करता हूँ। इस हवाले से आप नाज़रीन से तुलसी भट्ट से रब्ता भी कर सकते हैं। अब मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे पास थोड़े से है वो आपको दे दूंगी, आप ले जाके बस सोली निकलवाते। खैर अपने टॉपिक बिल्कुल इंशाल्लाह। तुलसी, यहाँ से होके जाने के बाद फारूकी साहब मैं माफी चाहती हूँ, आप पता नहीं कोई बात करने लगे, बताएं। इधर शाहनूर एक एरिया स्कीम मोड़ के पास, आप भी कभी जाइए, हाँ जाइए, मुल्तान रोड लाहौर, जाइएगा आप। अच्छा ठीक है, वहाँ पे एक गली है बहुत फेमस, बट पटियां वाली गली। अच्छा, बट पटियां वाली, उस गली में ये जराद होते, वो 6-7 दुकानें हैं, वो गली मशहूर इस नाम से है बट पटियां वाली। अच्छा ठीक है, आप वहां पे जाके किसी को भी पूछ ले कि वो बीबी इत्थे कित्थे रहंदी जेदे एक दिन च 3 पुत्त मरे। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक दिन में 3 बेटों की डेड बॉडी उसके घर से उठी एक दफना के आई और एक पीछे मरा हुआ है, दूसरे को दफना के आई तो तीसरा मरा हुआ है, और वो औरत अभी भी वहां पे रहायश पजीर है, वो रहती है, अकेली रहती है। बच्चे मियाँ बीवी मियाँ हैं उसके। रीजन क्या था? रीजन मरवाया गया, एक कोई 3 साल का बच्चा, एक 7 साल का है और एक 5 साल का, ऐसे जादू से। हाँ, और चेंज ये मैं उस खातून से ऐसे मिली हूँ, अफसोस करने गई थी मैं, पूछने के लिए, अफसोस करने के लिए, मुझे पता क्योंकि मेरी राश भी उधर ही उसी साइड पे। मैंने कहा हुआ क्या? कहती बस मेरे बच्चों को मरवा दिया इल्म के जरिए। तो मैंने कहा आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि इल्म हो सकता कुछ? कहते मेरा 3 साल का बच्चा, व्यूअर्स 3 साल का बच्चा, जिसके अंदर से 70 साल के बाबे की आवाज आ रही है, और वो अपने तकिए का कॉटन यानी कि सराहने विचों रूह काट के खा रहा है, और देखते देखते आधा तकिया वो बच्चा खा गया है, और उठ के माचिस पकड़ी और घर की चीजों को जलाने लग गया। जैसे ही उसने जलाना शुरू किया फोत हो गई। 3 साल का बच्चा, ये उसकी माँ बताती है। वो उसको दफन करके आए, तो उससे जो बड़ा बच्चा था, कहती है मैं घर दफन करके आई हूँ, तो मैंने कहा मेरे बाकी के बच्चे हैं, होंदा ना कि तरस आंदा मानू के आए मेरा एक बच्चा मर गया, दूसरे ने प्यार कर। कहती है जब मैंने उसे प्यार करने के लिए अपने पास किया तो मेरे उस बच्चे ने मुझे पुश किया, पीछे हट, अच्छा पीछे हट, तेरे बच्चे सिखान आए हैं, तेरे बच्चे से लैन आए हैं, हट। और ये बात करके वो बच्चा मर गया। वो एक पूरा मोहल्ला शौक में है, आप कभी ये वकूआ रिकॉर्ड करने के लिए जाइएगा। बिल्कुल। कहती मैं दूसरे को दफन करके आई हूँ, तो अभी दूसरे को नहला रहे हैं, कफन वगैरह कर रहे हैं, तो ऊपर से तीसरे बच्चे ने छलांग लगा दी है, जो सबसे छोटा है उसने छलांग लगा दी। वो छलांग के दौरान उसकी डेथ हो गई।
3 मैयतें एक दिन में छोटे छोटे नौमौलूद बच्चों की लाशें वो दफन करके आई है। और वो ओपन चैलेंज करती है कि मतलब जिसको भी डाउट है, शक है, तो वो मेरे सामने आए, मेरे साथ बात करे। वो बकायदा नकूश बताती है। नकूश से याद आया फारूकी साहब, आपका तो कंटेंट ही हॉरर है। जी जी जी। आप तो बड़े वाकिया शैतानी कब्रों के ये वो, आपसे मैं और आपसे भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपसे भी जिनका गेटअप क्या होता है? जिनका गेटअप तो मोस्टली तो वो किसी की सूरत में कोई आते भी हैं, एक हिंट दे। इंसानी शक्ल में भी आते हैं, जानवरों की शक्ल में भी आते हैं, या ऐसी कुछ चीज़ वो छोड़ जाते हैं जिसमें फ़र्ज़ करें इंसान पूरा नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ अलामत वो ठीक नहीं होती। जिन कुछ नहीं छोड़ के जाता। हम्म, आज मैं बता रही हूँ, तुलसी बट बता रही है, जिन ठीक है, कुछ नहीं छोड़ के जाता। अच्छा, पूछे कैसे? कैसे? ये बच्चा है, या ये बीबी है, या वो बाबा है, या आप, या वो है, जी। ये भाई ये इसमें से जो चीज थी वो जा रही है और वो निशानी दे के जा रही है। निशानी, ये है ना? ठीक है, ये बात आप कर रहे हैं। ठीक है, कभी निशानी दे के जा भी तू जा रहे हैं, कंध चीर जा। हाँ, माफ कीजिएगा, सब मुंह को तुम बातें बनी हुई है। जिन कभी भी कुछ भी छोड़ के नहीं जाता, भले वो निशानी हो। अच्छा, जी, ठीक है, या तो वो लेके जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं छोड़ के जाता। बिल्कुल ठीक। शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में अपनी बहन की बात बताई हाँ थी। जी, अगर वो कुछ छोड़ के जाता है, तो फिर जब मैंने उसे ये कहा, धमकी दी कि तू जानना है ते चूड़िया तोड़ा, हाँ, बदुआ दवा, दवा, वो कुछ दे के नहीं गया, इशारा नहीं दिया। पॉइंट दूसरा, चुड़ैल कभी देखी? नहीं जी नहीं, इतने लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, किसने शेयर किया हो चुड़ैल का गेटअप? गेटअप तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि जो आमला होती है जब वो मर जाती है, हाँ। या काला जादू करने वाली औरत जो मर जाती हाँ। है, वो फिर चुड़ैल बनती है लोगों के बको। ये है भी, ये ऐसा है भी, नापाकी में जो नापाकी में, ठीक सही है। दूसरा ऐसे ये ही। कहा जाता है कि वही वाली बात कि वो दुल्हन के रूप में कोई आ जाएगी, इंसानी रूप में आ जाएगी, या पाँव टेढ़े होते हैं। मैं पर्सनली तो किसी को देखा नहीं। जैसे कि हम लोगों में कहा जाता है कि जी कुछ फेक होते हैं, कुछ रियल ख्वाजा सरा होते हैं, एग्जैक्टली, निशानियां होती हैं। निशानियां होती हैं। हाँ, हाँ, जो रियल चुड़ैल है वो क्या है, उसका कोई पॉइंट पता? कभी किसी ने बताया हो आपको? यही आपको जो मैंने बताया कि जो आमला होती है वो जब वो मर तो जाती एक है, अलग, मरने के बाद चुड़ैल बन जाती ठीक है, ठीक है, लेकिन जो होती ही है पिछले, यानी कि ये जिन्नों चुड़ैलों के खानदान से, शजरा नसब से चलती आ रही होती है, वो उसका नकुश। आप बताएं। शापर कभी देखा ब्लैक? जे चपा अक्सर मोहम्मद सौदा लेके इधर शापर चपा के, ब्लैक शॉपर, अब वो ब्लैक शापर को उसमें हवा भर दे, या उससे आप ऐसे करके करे, ठीक है, तो उसमें कोई जान होगी? कितना सॉफ्ट होगा, है ना, नरम जा, अजीब जा। वो कह ले कि उसकी वो चुड़ैल के हाथ पाँव, अच्छा, वो उस शापर की मानंद है, ना हड्डी ना गोश्त, अच्छा, सिर्फ स्किन ना ऊपर, वो भी काली उस शापर के टाइप। ओके, और हाथों की लंबाई यहाँ पे, इसका मतलब ये बाजू है, और यहाँ से तकरीबन वो कॉर्नर तक सिर्फ उसके चुड़ैल के हाथ पाँव ही देखने के लिए जिगरा चाहिए। वो अपने हाथ पाँव से तो डराती है। आपके कमरे में वो बाद में आएगी, पहले उसके हाथ आएंगे। अच्छा, बड़ी कॉमन, बड़ी पढ़ी लिखी बात। ओके, ये सब गल्ला बढ़िया। मैं जिधर मकान लिया है, हाँ, मुझे नहीं पता था, मैंने गलती कर ली, मैं मकान लेके अभी 4-5 दिन पहले मैं उधर शिफ्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चला मेरे वॉशरूम में चीजें हैं। अच्छा, कल रात को मेरे साथ एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। बताएं। अब पता नहीं मेरे साथ तो वाकया हुआ है, या मैं आज से कुछ दिन पहले एक जगह पे मेरी दावत थी, तो वो आपकी जैसे लाइक आप मेरी दावत करते हैं कि तुलसी तुमने मेरे घर आना है, रोटी ये बनाई तुम्हारे लिए, जी, तो मैं आती हूँ। तो मुझे फारूकी साहब कोई बच्चे हैं, उन्होंने दावत पे बुलाया, इनवाइट किया। मैं जैसे घर में एंटर हुई हूँ, तो मुझे एक घर की कॉर्नर, एक नुक्कड़ थोड़ी वजनी महसूस हुई। तो मैंने तब जाहिर नहीं किया, कुछ डरपोक बच्चे होते हैं, एक फैमिली होती है, तो मैं वहाँ पे जब गई ना, तो मैंने, क्योंकि अब वो बच्ची मुझे नानो कहती है, अल्लाह पाक उसको मदीने की ज़ियारत करवाए, अल्लाह पाक उसको मदीने की सआदत हासिल हो, उसके नसीब अच्छे करे। अब वो बच्ची अनमैरिड है, ठीक है, उस बच्ची को नहीं पता कि वो नुक्कड़ वाली चीज़ जो है वो उस बच्ची से बहुत ज़्यादा अटैच है। वो बच्ची किसी को भी घर आए मेहमान को बुलाती है, किसी भाई बंधु को या अजीज़ो इकराब को, मामू से, चाचू को, आंटी को, मासी को, तो वो चीज़ वो तंग होती है, गुस्से में आती है, जलाल आता है उसका। अच्छा, ठीक है।
तो मैंने क्या, मैं हम लोग खाना, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया तो खाना खाया। तो खाना खा के जब मैंने कॉर्नर में देखा ना, तो कॉर्नर में मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ महसूस हुई, लाइक जैसे कि कह लो कि मैं हूँ। अच्छा, या वो सारा, अच्छा ओके, जो हुआ वहां पे। ओके, जाओ जाओ, जाओ जाओ। ये क्या हुआ? कैमरा चल रहे? तुलसी आप ठीक हैं? यार ये क्या है अजीम? एक सेकंड ठहरिए। बैठ जाओ, पानी पियो, इजी, लंबे सांस लो, इजी। लाइट्स भी हमारी चलने दें सारा कुछ। कब टूटा जी? कैसे? आप इतना लाउड आपने, आप ठीक हो तुलसी? आप तो वो हमें बता रही थी सारा कुछ कि किस तरह वो हुआ। अजीम ये दिखाइएगा, मैं एक सेकंड यहाँ से नूर पे ये देखिए, ये कब टूटा है? उसका साइड वाला होल्डर है और वो अजीम और हम ही यहाँ मौजूद हैं, दो बंदे। मैं हूँ, कैमरामैन है एक, और दिखाए आप सारे कप। ये देखें नाज़रीन, ये कप टूटा हुआ है, ये कप टूटा है पूरा। पैन करके दिखाएं अजीम कि नो वन इज़ हेयर। और फिर मैं उस जानिब आता हूँ फिर कि ये बेसिकली मैं आपसे, मैं पहले मैं फारूकी साहब, जी पैसा आप किसी को दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, सब कुछ, कपड़े दे सकते हैं, जी फकीरी दरवेशी किसी को नहीं दे सकते। जिसका दिल चाहे मेरे गरीब खाने पे आए, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको चैलेंज कर रही हूँ, जिसका दिल चाहे मेरे घर आए। उस कॉर्नर में एक चीज़ है, मेरे घर की एक कॉर्नर में, यहाँ पे इत्तेफाक से वॉशरूम बना हुआ है, वहाँ पे उस चीज़ का पैरा है। मैं उसके साथ अक्सर औकात, वो रात को मुझे तंग करती है, मज़ा लेती हूँ मैं। जिसका दिल चाहे वो आके देख सकता है। और वो दूसरा चैलेंज, किसी के अंदर चीज़ है, मखलूक आती है, वो मुझे बुलाए, मैं उससे बात कर सकता। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, हमने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, आप मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन चाय का कप था ये, जिस पे चाय मैंने तो कंप्लीट पी ली थी, ठीक है। आपने वो वाकया बताने की शुरुआत की कि वो मेरे साथ ये मामला हुआ। अजीम और भी गिरे हुए, और भी देख लें ज़रा, सारा कुछ ओके, पीछे क्लियर है। पहले मैं चाह रहा हूँ हम ये रिकॉर्डिंग के बीच में ही सारा फ्रेम दिखाते रहें, ताकि कोई ऑडियंस की जानिब से कप है इनके, दिखाएं। अल्लाह माफ, ये बड़ा सॉलिड कप है, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा
ये कोई नॉर्मल कप नहीं था। और मैं उस जाने पहले आऊँगा, फिर दोबारा इनसे पूछूंगा कि क्या हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये कप के टुकड़े हो चुके हैं माजरत के साथ नाज़रीन। और मेरे आंखों को देखते ही देखते बाद में फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जी जिन बुला लिया, फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें हो गई। क्या था, कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई थी। मैं बड़ी क्लियरली आप लोगों को बात बता रहा हूँ ताकि कल को कोई ऐसी बात, तुलसी पहले एक तो हम लाइट्स भी साथ साथ आप सेट करें। हम इसको बिल्कुल लाइवली कर रहे हैं, कोई एडिट नहीं करेंगे। कोशिश हमारी है कि हम साथ साथ दिखाते रहें कि ये ड्यूरिंग द सारा हमारी लाइट्स भी चेंज हो गई हैं। ये देखें आप, रेड से ब्लू हो गई खुद ही, ठीक है। और मैं सिर्फ तुलसी आपके बोलने से पहले माजरत के साथ नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं और इस पे बात भी करते हैं कि आपका ऑरा या आपके इर्द गिर्द जो एनर्जीज होती हैं वो इतनी सॉलिड हों कि एक कप को आप अपनी एनर्जी से या जो नज़र होती है उससे तोड़ सकते हैं। हम अक्सर वीडियोस देखते हैं कि आप एक कप को रखते हैं और उसको देखी जा रहे हैं और एक टाइम पे वो चीखने से टूट जाता है। एक तो मुझे ये बात शायद ऐसी समझ आई, कप किसी की तरफ से खींचा जाता तो उस तरफ जाना चाहिए था या मेरी तरफ आता, तुलसी की जानिब आता। ये दिखाएं ज़रा, ड्यूरिंग द दिखाएं। ये हमारी यहाँ पे ये साउंड प्रूफ हमारे ये बैकग्राउंड है और ये फोम है, इसके पीछे कोई रास्ता नहीं है, ये दीवार है, ये फोम है, कपड़ा लगा हुआ है। कप जो है वो यहाँ से, कप नाज़रीन जो है वो यहाँ पड़ा था और फ्रॉम नोवेयर वो यहाँ गया है और ब्लास्ट हुआ है पूरा कप। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि तुलसी आपके साथ क्या था, ये क्या हुआ है, बताएं। ये फेक होगा। आप जरा दिखाइएगा, उधर कोई है कैमरे के पास, जरा इस ऐसे चलते दिखाइए। कोई उस कैमरे को कोई ऑपरेट कर रहा है? व्यूअर्स आप भी देख लीजिए। ये एक ही कैमरामैन है जो दोनों कैम्स को देख रहा है। कोई है उधर? नहीं जी नहीं। कैमरे को बुलाऊं? तुलसी स्टैंड को इधर पास बुलाऊं? मैं आपको, अब मुझे अपनी सफाई में भी कुछ करने देना। नहीं कुछ नहीं, हमने देख लिया, मैंने देख लिया। मैं चाहती हूँ ना कि कैमरा चल के अगर थोड़ा सा आगे आ जाता है मेरे पास तो क्या हो जाता। तुलसी हमारे लिए यही बहुत है मेरे ख्याल से। ये क्या था? ये छोड़ो आप, ये मैं जब जोहर टाउन गई हूँ दावत पे तो मुझे वहाँ पे चीज नजर आई इसी तरह से। आपके उसके साथ है? जलाल था। साथ ही आपके? जलाल था नहीं साथ। अच्छा, मेरे घर पे शायद वो चीज वहां से मेरे घर आ गई भी। नहीं ये कब कैसे टूटा है? ये मेरा मैटर है, आपका नहीं। मेरे अंदर वो जो भी चीज आती है या आई है ये मैंने थोड़ी तोड़ा। नहीं, कल को आपसे लोग अगर पूछते हैं, ऑडियंस पूछती है, ठीक है, और आप ये कहते हैं ये ड्रामा था, फिर क्या कहेंगे? तो बताएं, तो ड्रामा था ये या नहीं? वो सबको नजर आ रहा है, मुझे ड्रामा करने की क्या तो जरूरत? मैं वही कह रहा हूँ ना फारूकी साहब, मैंने तो ये अपने सामने देखा। रियलिटी मैं इसको बता रहा हूँ। मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ, जिसको भी डाउट हो जी कि जी वहाँ पे मरी मखलूक का पैरा है, वो घर पक्का है, उस बच्चे में हाजिरी होती है, वो मुझे बुला सकता है। ये मेरे सामने नाज़िन हुआ है। मैं कोई इसमें फेक या इस तरह की बात नहीं करना चाह रहा। अजीम मेरे सामने, हमारे कैमरामैन मौजूद हैं। अजीम, ये आपने भी देखा, उड़ के गिरा है, मतलब टोटे हो चुके हैं इसके। आप नहीं बताना चाह रही क्या था, लेकिन आपने बताया मेरे साथ कोई मखलूक है। मेरे साथ मसला होता है, मैं रात को, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, हाँ। मैं रात को सो नहीं सकती। पिछले 3 दिन से हम लोग कंटिन्यूटी टाइम बनाते हैं, मैं नहीं आ पाती। क्यों, ये भी आप बताएं जरा। क्योंकि रात सारी मैं सो नहीं। हमारे 2 मरतबा कल और परसों भी आपके साथ टाइम हुआ, लेकिन मैं क्या नहीं भाई, मैं मजबूर हूँ। मैं तो कहती हूँ, मुझे डॉक्टर नींद के इंजेक्शन देते हैं, मुझे नींद की गोलियां देते हैं, उसके बावजूद मुझे नींद नहीं आती। क्योंकि जो एक चीज़ मेरे साथ है वो 2 काम नहीं मेरे साथ होने देती। एक तो मुझे सोने नहीं देती, दूसरा मेरे साथ किसी को अटैच नहीं होने देती एज पार्टनर। कोई BF, कोई रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं होने देती।
और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। और नाज़रीन, ये वाकई कोई छुपी हुई मखलूक आपके साथ मौजूद है। बहरहाल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी दावत हॉरिबल। की बात हो रही थी जिस दौरान मैंने ये बात हुई, तो मैं उस घर में गई हूँ, तो मैंने वहाँ पे चीज़ को देखा और मुझे वो ऐसी ही जलालत में नज़र आई। तो मैंने उस घर में रहने वालों को बता दिया कि आपके घर के इस कॉर्नर में कोई चीज़ है और वो खातून है, मर्द नहीं है। ठीक है। और वो आपको जाने नुकसान या कोई और नुकसान नहीं पहुंचाती। आपकी बेटी को वो लाइक करती है। अच्छा। आपकी बेटी किसी से बात करती है, घर पे कोई मेहमान आता है, कोई मामा, चाचा, मासी, तो वो गुस्सा करती है। तो कल को इस बच्ची की शादी भी होगी तो इसके लिए मसला बन जाएगा, तो आप अभी से कुछ करना शुरू हो जाए। और उनको मैंने हल क्या बताया ये भी पूछे। जी बताएं। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि अपने घर में 5 दिए जलाए, यानी कि 5 दीवे बालो, 5 तंदे नहाते। अच्छा। अगर वो कोई, ये मखलूकों में अच्छी मखलूक भी होती है, पीर फकीरा नु मनने वाली, एहतराम करने वाली। ऐसे ही। अगर अच्छी, मैंने कहा ये चीज होगी तो वो आपके ऊपर मजीद शफकत कर देगी, खुश हो जाएगी। अगर कोई नापाक चीज होगी तो वो ये दिए जलाने से इतराज करके आप लोगों को तंगी तकलीफ देगी। बिल्कुल ठीक। मैं राइट पे हूँ, मेरे पास वजीफे हैं, मेरे पास वज़ाइफ हैं, मेरे पास ये जादू टूने, काले इलम, पीले नीले इलम, ये अब मैं कहूँ जी मेरे पास चीज़ें, मैंने इतनी तौबा की, इतनी पढ़ाई की, इतनी तौबा की कि मेरे पास चीज़ें आए, तो मैं उनका गलत इस्तेमाल करूँ, बाबा बन के बैठ जाऊँ। सही बात कि जी मेरा नंबर लिख लें, मुझे अपने मसले बताएं, मैं घर बैठी आपका महबूब कदमों में, कारोबारी बंदिश ख़त्म, और आपको बाहर भेज दूँ कि कारोबारी बंदिश मैं ख़त्म कर सकती हूँ, तो मैं अपना कारोबार ठीक करके ऑपरेशन क्यों नहीं करवा सकती? भाई मैं दुआ खैर कर सकती हूँ। मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ और पाक चीज़ें हैं। अच्छा। ना कि नापाक। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तुलसी, आपने अभी मैं तो इस फेस से नहीं निकला जो हुआ है। बहरहाल, आपने बताया कि एक आप लड़के को जानती हैं जो सारी से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी जिन्नात के साथ गुजारी। अच्छा, क्या है वो वाक़यात, क्या है? मैं उससे मिली हूँ, उस बच्चे को, बल्कि मैं उसे भेजूंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है। आज ही नहीं तो कल मैं शायद उससे मिलूं। सही। उसके साथ आपका टाइम बनाऊं। कहता क्या है वो? उसने मुझे जो बताया जी। अब एक बच्चा वो देख रहा है कि रात को वो छत पे सोया, गर्मियों की रात है, छत पे सब सोए हुए, और वो देख रहा है कि आसमान पे 2 चांद है और दोनों ही लाल है, खून के रंग के। अच्छा। ये वो बता रहा है। ठीक है। कि उसने ये मंजर देखा। अच्छा अच्छा। अब वो ये फारूकी साहब है और फारूकी साहब ही फारूकी साहब से बात कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे है भी फारूकी है, भी फारूकी है। मतलब मैं वो बच्चा पता नहीं जिंदा कैसे है, वो अभी तक पागल क्यों नहीं हुआ। मैं चैलेंज करती हूँ कि जो भी उसकी बच्चे की गुफ्तगू सुनेगा वो कहेगा यार या तो ये झूठ बोल रहा है, तो या फिर सलाम है इसको कि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इनके साथ गुजारी, इनके बीच गुजारी है। उसे आपको पता है मरी मखलूक की भी एक जुबान, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। ठीक है। आती है आपको? नहीं। सुनी कभी? नहीं। बोली कभी? नहीं। उस बच्चे को वो लैंग्वेज आती है। अच्छा, बिल्कुल जी, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो पॉडकास्ट में आए। तुलसी, एक बड़ा सवाल हमारे इर्द गिर्द सुनने में आता है, ख्वाजा सरों से खौफ क्यों खाते हैं लोग, डरते क्यों हैं? मतलब एक वैसे बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई कहते नहीं वो पता नहीं कुछ मतलब खौफ आता है जैसा जिनों से नहीं आता लोगों को। ख्वाजा सरा एक इंसान है, ठीक है, अल्लाह की मखलूक है। लोग कहते हैं जी बहुत सी चीज़ें हैं उनमें नेगेटिव शैतानियत बहुत ज़्यादा होती है जी, ठीक है, इनसे दूर रहना चाहिए, खौफ आंदा है जी, सानू डर लगता है, वेख के ही डर लगता है भाई। क्या असल कहानी क्या है? बात होगी आपकी। ओके, ये तो आप भी और आप भी मानते हैं कि खुसरा, ख्वाजा सरा जी, शीमेल, ट्रांसजेंडर, किन्नर दिलों तो दुआ दे देवे तो ਤੁਹਾਡੀ तकदीर बदल जाती। बिल्कुल। दिलों बददुआ दे देवे तो तुसी गरक हो जाओगे। ऐसे मानते हो ना? मानते हो। कई ऐसे लोग ने जो दुआ लेंदे भी है, उन्होंने लगदी भी है। सही। अब बेटा जो है वो मीठी रहमत है, मिठी मुराद है। धी जेड़ी
और रहमतां दी भी रहमत है, अल्लाह ने रहमत दी। अब हम में रहमत भी है जी और मीठी मुराद भी है, यानी कि पुੱਤ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕੇ हाँ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। सही कहते काला इल्म करने वाले व्यूअर्स, ये जो भी आपने सिनेरियो देखा, या मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अल्लाह तौबा की और मेरी मखलूक के साथ चीज़ों के साथ राब्ता हो गया, मैं तौबा करती हूँ, लेकिन मैटर अलग है कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें हैं, नापाक पलीत नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। ठीक है, मैं बैठती हूँ दुआ करने के लिए तो मेरे साथ वो भी बैठ के दुआ करती है। फारूकी साहब, हम अगर मर्द की तरह कमाना जानते हैं तो औरत की तरह पकाना भी जानते हैं। काला इल्म करने वाले के बच्चे नहीं बचते जी, मानते आप? बिल्कुल सुना मैं, बिल्कुल। तो इससे हुन नहीं उतरे, ये नहीं कि हम काला इल्म करते हैं या सिकर लग पई है। आप लोग ये सब कुछ क्यों करते हैं? आप लोगों में काले इल्म पढ़ते हैं, कोई 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 मतलब वो चिल्ले कट रहा है फकीरी के लिए ना, कि सानू फकीरी मिल जाए ऐसे जनू जो कि ये हो जाए। सही। तो हम लोग तो चलते फिरते फकीर है, हमें तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हम लोग अगर कसरत से इबादत करें, अगर कसरत से तौबा करें और अल्लाह का रास्ता पकड़ लें तो फकीरी हमारी पक्की है, ठोस है, बिल्कुल, बिल्कुल। पत्थर पे लीक है। सही बात है। लोग जो हमसे डरते हैं, लोगों को डरने की नहीं, लोगों को एहतराम की जरूरत है। एहतराम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप डरे तब, क्या मैं खड़ी हूँ किसी सड़क पे, आप मुझे लेके गए, आपने 200-400 1,000-500 दिया, मेरे साथ गलत कारी की, तो आपको डर होना चाहिए। आप डरोगे क्योंकि एक तो डर कि आपने कबीरा सगीरा नापाक गुनाह किया जी, दूसरा आपने खदड़े खुसरे किन्नर ख्वाजा सरा के साथ किया। तो भाई आपका जो राइट बनता है वो ये बनता है कि आप सर झुका के हमसे प्यार लें, आप हमें कोई रोटी के लिए कुछ दें, बहुत अच्छी बात, आप हमसे दुआ लें। अगर आप ऐसा किरदार अदा करते हैं तो आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। डरना, डर ही तो हम ये डर ही तो मुआशरे का खत्म करना चाहते हैं कि भाई हमसे डरे। ऐसे ही हम काबिले रहम, काबिले शफकत लोग हैं। अब मैं हूँ, मैंने अगर तौबा तैब की, हर गलत काम को छोड़ा और एक नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया, अब वही बातें करी जाऊं बार बार कि 65 ले गए, 10 ले गए, 20 ले गए। सॉरी टू से फारूकी साहब, मैं लेगे की बात कर रही हूँ, लेगे में सब समझ गए कोड वर्ड में। अब वही पुरानी सारी मैं बातें करती आ रही हूँ पिछले 4-5 साल से। क्या हुआ? एक किसी ने रसोली तो निकलवाई नहीं। तो अगर मैंने जरा से चेंज टॉपिक पे बात कर ली तो देखने वालों को किस बात का एतराज? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आपके साथ कुछ छुपी हुई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ डेवलप अब हो रही है, आपने बताया, तो डिस्कस करना कोई गलत नहीं, अर्ज नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जहाँ अभी शिफ्ट हुई हैं वहाँ पे आपने कहा कि एक नुक्कर में ये काम है, मसाइल हैं। क्या महसूस हो रहा है वहाँ पे? क्या देखा? कल रात की बात है, मेरे साथ मेरी एक चेला रहती है। अच्छा। चेला हमारी जुबान में साड़ा धी पुत्र होता भी खुश रहा है। ठीक है। वो घर पे नहीं थी और मुझे रात को नींद नहीं आई थी, तो मैं क्या कि ऐसे गनूदगी ना अल्लाह वालों इंज करके आँख जी लग गई। तो मुझे वॉशरूम में कोई नहाता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई टप में से डब्बे के साथ पानी फेंक रहा है। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैं क्या वो ते चेला ते घर है नहीं ते वॉशरूम च नहांदा कौन पिया है। तो मैं जब वॉशरूम में गई हूँ तो मैंने एकदम से ना दबे दबे पाऊँ गई हूँ कि मैं जाके पकड़ूं। मैंने लाइट ऑन की, दरवाजा खोला तो वॉशरूम खाली, पानी भी नहीं चल रहा था। पानी चलते थी, नहाते थी, आवाज भी आई। जब मैंने वो वॉशरूम का दरवाजा खोला, लाइट ऑन की, तो इसी दौरान में मेरे कमरे का दरवाजा बंद हो गया और खड़कना शुरू हो गया। जब वो दरवाजे का कमरे का दरवाजा खोलने के लिए गई तो वॉशरूम का दरवाजा बंद हो गया। फिर मैं समझ गई कुछ है। फिर मैंने उससे मुखातिब हुई आप? नहीं, मैंने मिन्नत की, ठीक है, कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने सोन दो, तुसी जेड़े भी हो, भावें तुसी गलत इरादे नाल आए हो, पर मेरे ते तुसी रहमत करके मैनू दुआ दे के मेरे ते शफकत करके जा। तुसी खेलन दे हो, खेलो। मैं ये बात करके सो गई। अच्छा। और मुझे पूरी रात तंग नहीं किया। चलो शुक्र है। तरला वो भी मान लेते हैं, आप नहीं मानते। कब से तरले कर रही हूँ भाई, कोई ऑपरेशन ही करा दो, कोई ऑपरेशन ही करा दो।
अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, वो तुलसी भट्ट के नाम से। जी जी उस पर मैं व्लॉग्स भी करूँगी, इंटरव्यूज़ भी करूँगी। मैं नहीं, मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा फारूकी देखने वालों से दरख्वास्त करे। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है नाज़रीन, आप इनको सपोर्ट करें जो हो सके। हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप इनके बारे में पूछ सकते हैं, राब्ता नंबर वगैरह। इंशाल्लाह इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जो मेरे फैंस हैं, जो बाकी हमें फॉलो करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ सोचा जाए। हम भी कोशिश जो हो सकेगी वो ज़रूर करेंगे। और आप लोग भी जब इस संग कोई भी, मैं बात वही आती है कि पॉडकास्ट करने का मकसद मेरा हमेशा ये होता है कि हम आपको गाइड करें, हम आपको जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसकी पॉजिटिव आपको राह दिखाएं। कहने की बात यह है कि ये ख्वाजा सरा इंसान हैं, इनको जिस तरह बात इन्होंने की कि एहतराम नहीं है, हम हर चीज़ सॉरी टू से वो एक टिशू पेपर समझ लेते हैं कि यार ये तो टिशू पकड़ो और यूज़ एंड थ्रो इट। प्लीज़ इनको इंसान समझें, इंसानियत लाएं, शैतानियत से बाहर निकलें, इनके बारे में सोचें। जो आपके इर्द गिर्द कोई ख्वाजा सरा नज़र भी आता है, पहली बात, अगर वो नेगेटिव काम नहीं कर रहा, आपसे इल्तिजा कर रहा है कि कुछ पैसे दे दें या मेरा कोई भला हो जाए, या कुछ कहीं आपको काम करने के लिए भी ऐसा कोई ख्वाजा सरा मिलें जो जॉब ढूंढ रहे हों, उनको जॉब्स दें, ठीक है। और इससे और अच्छी क्या बात होती है कि हम तो ये सोचते हैं कि शायद ये ख्वाजा सरा सिर्फ एक ही नेगेटिव काम के लिए ही आए हैं, मजबूर होते हैं बेचारे। तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव इन मामलात में रहें। तुलसी, आपका शुक्रिया अगेन, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, जी जी, तो अल्लाह करे ये मीठा सा महीना हम सब के लिए बरकत और रहमत वाला, जी, खुशियों इंशाअल्लाह। वाला साबित हो। आमीन आमीन और मेरी जो तोबा है वो अल्लाह अपने हजूर कबूल रखे, आमीन आमीन और मुझे इस तोबा पे कायम रहने की तौफीक दे। मैं आप आमीन सबके लिए दुआ गो, आमीन आमीन। आप सबके लिए दुआ गो। Thank you और so मुझे much। दोबारा बुलाने के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें, मैं पढ़ती हूँ और हर्ट होती हूँ, बुरा लगता है। स्टे पॉजिटिव। अल्लाह आपके लिए सानिया करे। और तुलसी, इंशाल्लाह आप आई सेकंड टाइम मेरे लिए ऑनर था। आप नेक्स्ट भी जब भी हमें याद कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं जाते जाते बड़ा इम्पोर्टेंटली नाजरीन के लिए भी, आपकी वालदा पे किसी ने रिसेंटली कुछ अटैक हुआ, सर तबीयत फाड़ दिया, उनको 5 टांके लगे दिमाग पे। क्यों? पता नहीं, किसी को कोई जाती रंजिश है, कोई किसी से, कोई मुझसे घर पे आके या बाहर थी वो? अम्मी बाहर दवाई लेने गई हुई थी, तो पीछे से किसने चीज मारी, अम्मी देख भी नहीं सकी पीछे से कौन मार गया। ओए होए। तो पुलिस आई तो उन्होंने कहा किसने ये वाकया, कौन था, तो अब किसका नाम है। अगर अम्मी ऐसे मौके पे मर जाती तो क्या होता। तो लोग पता नहीं क्यों मेरे दुश्मन हो गए। शैतानियत है लोगों में, बस अल्लाह माफ़ करे। उनके लिए भी हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। तुलसी, जाते जाते मैं नाज़रीन दोबारा ये बताऊंगा कि पॉडकास्ट में मेरे सामने कप टूटा, और विद इन फ्यू सेकंड्स, मतलब तुलसी ने वो उसमें हमें बता रही थी कि किस तरह वो मखलूक थी। उसी दौरान मैं इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, ये कप जो है हमारे इस तरफ जाके गिरता है, पीछे गिरता है, 3 टोटे हो जाते हैं इसके। और मैंने इस पे इसलिए वजाहत करना मुनासिब समझा कि लोग फिर सोचते हैं कि यार ख़ुद करवाया है या कोई बांधा हुआ था कुछ, ताकि मैं ये चीज़ क्लियर करूँ। देखें, जो गेस्ट आते हैं हमारे लिए रिस्पेक्टफुल होते हैं, पहले भी जो आते थे रिस्पेक्टफुल उनकी जानिब से होता था। ये भी सारी बात है आपकी जानिब से हुआ, और ये बिल्कुल टूटा। मैं इस पे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि ये टूटा है बाकायदा कोई चीज़ मुझे, क्योंकि कब टूटा है प्रॉपर। आपने जब चीखा, जब आप चिल्लाई, वो इतनी उसकी वेव रेंज भी थी कि मैं भी खौफज़दा हुआ। हमारी लाइट्स खुद चेंज हो गई। वो नाज़रीन, आप दोबारा मैं चाहूँगा कि वो रीप्ले लाजमी देखें जो कब टूटा। जाओ जाओ। तो थैंक यू सो मच तुलसी, अगेन आपका शुक्रिया आने के लिए। और मैं ये फारूकी साहब के साथ लास्ट कर रही हूँ। अच्छा। और बाकी के चैनल्स भी मुझे बुलाते हैं, मुझे ना बुलाएं।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मेरी जो लाइन है अब वो कुछ और होगी भी है, वो अब तौबा और फ़कीरी दरवेशी की लाइन होगी। लेकिन तुलसी, हम आपको इसी तरह कोई गाइड लेने के लिए, अच्छे बातें करने के लिए ज़रूर याद करेंगे। अगर अल्लाह ने अगर लिखा आपका होगा तो मैं हमारे, आऊँगी। हाँ बिल्कुल, अगर मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा है, हमने 3-4 दिन से 5 दिन से प्लान बना रहे हैं, लेकिन आज का दिन मुकर्रर था अल्लाह के यहाँ बिल्कुल ऐसे। और मैं आ गई। बहुत शुक्रिया के लिए ढेर सारी दुआएं। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आप लोगों के सामने था। यकीनन आप लोगों के सामने हमने बड़ी चीज़ों पे बात भी की जो आप सुनना चाहते थे। कुछ वाक़यात तुलसी ने सुनाए, और वो मरी हुई मखलूक क्या होती है, चुड़ैल क्या होती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, दरवेश और बाकी मामलात पे डिस्कस हमने किया। कब कैसे टूटा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा। क्या वो छुपी हुई मखलूक की वजह से कब टूटा? क्या इनकी जो एक उस टाइम ऑरा डेवलप हुआ था जिसमें ये चिल्लाईं, चीखीं, क्या उस वेव से ये टूटा, बाकायदा टूटा? हमने आपको सारा इसमें दिखाया भी। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस तरह का देखना चाह रहे हैं? कुछ सवाल रह गए हों तुलसी बट से करने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इनकी प्लीज़ काइंडली इनकी हेल्प आउट करें। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।